नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत ग्रंथ के शांति पर्व से एक छोटी सी कथा मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास पहुंचे। जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे तो युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह जी से पूछा कि पितामह, यदि कोई राजा अपने से शक्तिशाली राजा के सामने पड़ जाए तो उसको कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो भीष्म पितामह ने कहा कि शक्तिशाली राजा के सामने दुर्बल राजा को बेंत की भांति झुक जाना चाहिए। और इस संबंध में उन्होंने एक कथा सुनाई कि सभी नदियां समुद्र में गिरती हैं तो समुद्र ने एक बार इन नदियों से पूछा कि तुम बड़े बड़े वृक्षों को बहा करके अपने साथ ले आती हो और हमारे अंदर गिरा देती हो। जब तुम पानी से लबालब भरी होती हो, जब तुम में बाढ़ आ जाती है, तब बड़े बड़े वृक्षों को जड़ के सहित उखाड़ करके ले आती हो। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि तुम बेत के पेड़ को भी अपने साथ बहा करके लाई हो। इसका क्या कारण है, ये तुम बताओ। तो नदियों ने कहा समुद्र से कि जब हमारा प्रवाह तेज होता है तब ये जो वृक्ष हैं जिन्हें हम उखाड़ करके ले आते हैं, ये अकड़ करके मेरे सामने खड़े रहते हैं। इनके इस प्रतिकूल व्यवहार से हमें अपना अपमान महसूस होता है और हम अपने प्रवाह के वेग से इन्हें उखाड़ करके ले आते हैं। लेकिन जो बेंत का पेड़ होता है वो हमारे तट पर ही होता है, लेकिन हमारे प्रवाह को आते हुए देख करके वो झुक जाता है, नम हो जाता है। इसलिए हम उसको नहीं उखाड़ कर लाते और हमारा जब वेग, हमारा जब प्रवाह निकल जाता है तो वो फिर अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है। इसलिए वो अपने स्थान पर ही रहता है और ये वृक्ष उखड़ करके हमारे साथ चले आते हैं। नदियों ने आगे कहा कि बेंत समय के प्रवाह को पहचानता है, इसलिए उसे अपना स्थान नहीं छोड़ना पड़ता। लेकिन ये जो बड़े बड़े वृक्ष हैं ये समय के अनुसार आचरण नहीं करते, इसलिए इन्हें अपने जड़ से उखड़ना पड़ता है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, जो राजा अपने सामने वाले राजा के बल को, पराक्रम को, उसकी शक्ति को पहचानता है, उसके बल, पराक्रम और शक्ति का सही सही अनुमान लगा लेता है, उसका कभी पराभव नहीं होता, उसकी कभी पराजय नहीं होती। तो साथियों, ये जो महाभारत है इसमें बहुत सी सुंदर सुंदर ऐसी छोटी छोटी कहानियां दी हुई हैं, विशेषकर इसके शांति पर्व में, कि वो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। उपयोगी तो संपूर्ण महाभारत ग्रंथ है साथियों। ये हम भारतवासियों का सौभाग्य है कि हमें ये ग्रंथ उपलब्ध है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही साथियों। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमारी इस पोस्ट को लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से हमें जरूर अवगत कराएं। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।